ये सब हम लोग जब बहुत सारी चीजों को एक साथ अध्ययन में रखेंगे तो शायद हम इस दुष्प्रचार से बच सकेंगे। एक आखिरी बात कहता हूं, ताहिरा जी को उस बात का इल्म होगा, जरूर होगा, अब्दुल हफीज गांधी साहब को होगा। 9 जजेज की एक पूर्ण पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय दिया। उसने कहा कि संविधान में संशोधन करने का विधायिका का अक्षुण्ण अधिकार है, कोई कानून उस पर रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि पीपल्स विल है, लोग चाहते हैं तो बदलाव होंगे और हो भी रहे। उसने कहा लेकिन जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे घर का जो कॉलम और बीम और नींव है, उसने कहा ये नहीं बदल सकता कोई भी संसद, 2/3 1/3 का भी चक्कर नहीं, नो वन कैन चेंज, फुल स्टॉप। फिर कानाफूसी क्यों होती है? कोई नौबस्ता में किसी के कान में फूंक देता है, कोई हजरतगंज में फूंक जाता है, कोई बरेली में फूंक देता है, कोई बनारस में फूंक देता है, कोई अलीगढ़ में फूंक देता है। ये क्यों कर रहे भाई? जी। जब सीधे सीधे स्पष्ट मनाई है कि जो उसका बुनियादी ढांचा है वो कोई चेंज नहीं कर सकता, किसी की सीटें कितनी आए। और एक छोटी सी बात याद है, इसलिए याद आ गई इसलिए कह दूं, अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, विवाद बहुत चरम पर था। हरीश जी, मैं एक दिन 2 लोगों से एक मिला, सुबह शहाबुद्दीन साहब से मिला और शाम को अशोक जी से मिला, अशोक सिंघल जी से। क्या? और मैंने उनसे पूछा कि अच्छा चलो आप कोई प्रधानमंत्री बना दे तो जो कह रहे हो वो कर दोगे? तो दोनों ने व्यक्तिगत बातचीत में कहा नहीं, चलना तो संविधान से ही पड़ेगा। सैयद शहाबुद्दीन ने भी कहा, जिन्होंने मुझे इंटरव्यू ये दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो मुसलमान बंदूक उठा लेगा, छापने के लिए ये बोले थे शहाबुद्दीन है, और सिंगल साहब छापने के लिए बोले थे कि 33,000 मस्जिदें खाली कराएंगे। क्या? मैंने पूछा था मान लो आपको पीएम बना दे तो कर दोगे? तो दोनों ने मुझसे व्यक्तिगत कहा ना भैया, संविधान से चलेंगे, ये भारत है, ये समझिए।